आपकी बुक का आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 8 है हाइड्रोकार्बन। चैप्टर नंबर 8 क्या हमारे पास हाइड्रोकार्बन। अब इसमें चंद एक चीजें हमने डिस्कस करनी है आज। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क है। और लास्ट में हमने डिस्कस करना है जी कि हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन आती है तो हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी सी है। मैं सिंपल चीजें बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरह करनी है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का लफ्जी मतलब देखें ना, तो ये दो लफ्जों के मिलने से बना हुआ है, हाइड्रो एंड कार्बन। कार्बन का मतलब तो सिंपल सा ही है कि कार्बन का मतलब कार्बन ही है, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन है। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हों, हाइड्रोजन और कार्बन। इस तरह के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे होते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे होते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जितने भी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जितने भी हैं, सारी की सारी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है? जितने भी आप एग्जांपल्स ले लें उसमें कार्बन होगा और बाकी कार्बन की वैलेंसी हमने सेटिस्फाई की होती है, 4 वैलेंसी पूरी की होती है बाय यूजिंग हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को इस्तेमाल करके बाकी हम वैलेंसी को पूरा कर देते हैं। अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हाइड्रोकार्बन में असल में अगर बेसिकली देखा जाए, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है। यानी जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होंगे, लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। बात समझ आइए कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हैं, लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं है। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये वाली चीज या खुद ही आप देख के पहचान जाएंगे। ये मेरे पास है एसिटिक एसिड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। किस तरह हाइड्रोकार्बन नहीं है जी? इसके अंदर तो ऑक्सीजन आ रहा है, हमने कहा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो वो चीज हाइड्रोकार्बन होगी। वो चीज क्या होगी? हाइड्रोकार्बन। यही बात हमने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर लिखनी है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, दोज कंपाउंड विच कंटेन, ऐसे कंपाउंड जो रखें, दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन, जो रखते हैं, विच कंटेन, जो रखें कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन को आपने अंदर रखें, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन आपने एक बात याद रखनी है, ये ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सिंपल सी बात, यह सब डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन इज बेसिकली, ये बुनियादी तौर पर क्या है हमारे पास, बेसिकली सब डिवीजन, ये असल में शाख है, तकसीम है किस चीज की? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल दूं, क्या इसमें मैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह लिख सकता हूं? नहीं, कभी भी नहीं लिख सकता। ये आपको पता होंगे। इसमें जो भी एग्जांपल आपने देनी है वो आपको पता हो कम से कम कि वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो। सिंपल सी बात है। आपने क्या करना है जी, इथेन, चंद एक एग्जांपल है। मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं, सही। इसका फॉर्मूला तो CH4, चेक कर लें। जितने भी यहाँ पे चीजें हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई चीज नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा देख लें, सारे के सारे जितने बॉन्ड है, एक कार्बन है, बाकी 4 के 4 हाइड्रोजन है। तो इसके अलावा हम और एग्जांपल देख लेते हैं जी, ईथीन।
ईथीन, ई एन ई लास्ट में वर्ड है, मतलब क्या है जी, डबल बॉन्ड है, कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड है। ले जी, इसके बाद प्रोपाइन, वाई एन ई वर्ड जहां पे भी आ जाए इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है। ले जी, ये वाली चीज हमारे पास प्रोपाइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड, सही है। अब चेक कर ले, जितनी मैंने एग्जांपल्स दी हैं वो सारी की सारी, सबके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब इसको अगर देखा जाए तो हमने डिवाइड कर रखा है हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन को हमने डिवाइड किस में कर रखा है, दो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। एक हमारे पास आ जाती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और सेकंड क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैक्सिमम चीजें आपने पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। ये ऐसे समझिए कि मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको। क्या करवा रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम डिफरेंस करने लगे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर सिंपल बात सुन लें, अगर किसी एलिमेंट के अंदर जितने भी बॉन्ड है, किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी बॉन्ड आ रहे हैं, अगर सिंगल है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है वो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर उस कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड है। क्या है, अब देखें यहाँ पे ये वाला कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये वाला। लो जी, आपने एक अंदाजा लगा लिया, अगर तो सिंगल बॉन्ड है तो सारे के सारे सैचुरेटेड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन क्या है, दोज हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स इन विच जिसमें वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम की जो वैलेंसी या बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज फुली सेटिस्फाइड, मुकम्मल हो, फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से मुकम्मल हो, इज कॉल्ड, इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम क्या कह रहे थे, इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या होता है जी, इज नॉट फुली सेटिस्फाइड, जिसमें वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड ना हो और इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे होते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन इन विच, जिसमें वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम की जो वैलेंसी है, इज नॉट फुली सेटिस्फाइड, जिसमें कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन ना हो, यानी कि अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ना हो। क्या चीज हो, इज नॉट फुली सेटिस्फाइड, दे हैव, ये रखें, कौन सी चीज रखें, दे हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप सिंपली ये कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी डेफिनेशन सही है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इज कॉल्ड, इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका नाम हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रख दिया है। ले जी, ये बात हमने कर ली। अब इसके अंदर कौन सी क्लासेस आती हैं, एक क्लास इसके अंदर आ रही होती है हाइड्रोकार्बन की, दो क्लास है हाइड्रोकार्बन की इसके अंदर आ रही होती हैं। इसके अंदर कौन सी क्लास आती है, अल्केन। ये अल्केन के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। और इसके अंदर कौन सी क्लास आएगी, जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाली कौन सी चीज होती है, अल्कीन और अल्काइन। तो ये सिर्फ अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सिंपल सी बात अभी याद रखें। अल्केन
आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्यों सैचुरेटेड होते हैं? क्योंकि इनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं अल्कीन। अल्कीन ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो, एंड अल्काइन ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो। अल्कीन एंड अल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असल में होते हैं। ले जी, ये दो बातें हमने कर दी। लास्ट में आपने आ जाना जी इसकी एग्जांपल्स पे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक आधी एग्जांपल दें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक आधी एग्जांपल दें, काम चल जाएगा। अब इसकी एग्जांपल मैं देने लगा हूं जी, ये वाली CH4, ये क्या चीज है जी? मीथेन। ये है हमारे पास मीथेन का फार्मूला, सही है। ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद CH3, ये वाली चीज इथेन होती है, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अब इसके बाद ये वाली चीज CH3, CH2, जितनी मर्जी एग्जांपल बना लें, ये हमारे पास प्रोपेन है। ये हमारे पास क्या है जी? प्रोपेन। अब यहां बात करते हैं जी सबसे पहली एग्जांपल की जिसके अंदर डबल बॉन्ड आया। ले जी, ये मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। एग्जांपल बनानी बड़ी इजी है, सही है। यही इसकी बात है कि आपको एग्जांपल बनाने के लिए कोई रट्टा नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट आप जो चीज आपको आती है वो लिखें और इसका नाम लिखते हैं। इसको हम इथीन कहते हैं। ENE वर्ड जहां पे भी आया आपने समझ जाना है कि डबल बॉन्ड मौजूद है, सही है। इसके बाद हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाली भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें और ये मेरे पास बन जाता है इथाइन। ये क्या बनता है हमारे पास? इथाइन। YNE लास्ट में जहां पे भी वर्ड आ जाए समझ लें कि ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा। लो जी, ये दो चीज हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, जितनी मर्जी एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेडिंग बना लें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन। देखिए हाइड्रोकार्बन को सेम जिस तरह हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया था, एक ओपन चेन था, एक क्लोज चेन था, सही, जिसको हम साइक्लिक और एसाइक्लिक भी कहते थे। तो सेम काम यहाँ पे भी हमने किया है। क्या कि जी दो क्लासेज हैं इसकी, कौन कौन सी जी? एक हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, या फिर हम इसको नाम देते हैं ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या फिर हम इसको नाम दे रहे हैं हाइड्रोकार्बन, या फिर हम इसको नाम दे रहे होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये तीन नाम है, ये तीनों के तीनों आपने याद रखने, एक ही चीज का नाम है, सही है। डेफिनेशन आपको आती होगी ना, बुक वाले ने डेफिनेशन की है। अगर सिंपल डेफिनेशन करनी हो तो दोज हाइड्रोकार्बन इन विच लास्ट कार्बन एटम इज नॉट अटैच या फ्री, सही है, आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारी बना सकते हैं ओपन चेन की। ले जी, ये वाली एग्जाम्पल CH3, CH2, ये वाली चीज हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। और एग्जांपल बनाना चाहते हैं, ले जी ये वाली चीज भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में ही आएगी। ये वाली चीज भी बेशक ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन है ओपन चेन ही। देख लें, ये वाला कार्बन एटम भी फ्री है, ये वाला कार्बन एटम भी फ्री है, और इसी चीज को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कह रहे होते हैं। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को मजीद हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। वो दो टाइप्स कौन सी हैं जी? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वहां पे हमने डिवाइड किया था स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। देखिए वो भी सही है, अगर मेरे लिहाज से देखा जाए वो भी सही है और ये भी सही है, सही। इसको किस में मजीद डिवाइड किया हमने? दो टाइप्स में मजीद सब टाइप्स इसकी बना दी यहाँ पे। एक है जी सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होता है जिसमें जी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से फुली सेटिस्फाइड हो कार्बन एटम की, या सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। इसके अलावा सेकंड टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन भी आपको पता है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कंपाउंड के अंदर, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब मजीद अगर देखा जाए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ एक क्लास आ रही होती है, वो कौन सी है जी? अल्केन। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स की एक क्लास आती है, लेकिन इसके अंदर दो क्लासें आ रही होती हैं। वो कौन सी हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक ऐसी क्लास है जिसमें डबल बॉन्ड आता है, इसमें क्या आता है? डबल बॉन्ड। एक ऐसी क्लास है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। जिसको डबल बॉन्ड आता है हम उसको कह रहे हैं ये अल्कीन है, ये क्या है हमारे पास? अल्कीन है। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उसको हम अल्काइन का नाम दे रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं अल्काइन का। ले जी, अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहां पे क्या है जी? क्लोज चेन, क्लोज चेन और साइक्लिक, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ले जी, ये वाला हमारे पास नेक्स्ट टाइप है जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट बन रही है। अब इसको आगे फिर दो ब्रांची में डिवाइड किया है, दो टाइप्स मजीद इसकी बनाई हैं। अब इसमें क्या होता है जी? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर क्या हो जी? कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बस जिसमें कार्बन एटम क्या हो जी? रिंग की फॉर्म में हो, उसको हम क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे होते हैं। मतलब क्या कि ये एग्जांपल यहाँ पे लिख लें, वैसे मैं सिंपल सिंपल से लिख देता हूँ, ये समझा दूंगा किस तरह बनती हैं, इसका क्या मतलब होता है। ये होती है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, ये होती है साइक्लोब्यूटेन, ये होती है हमारे पास साइक्लोपेंटेन, और ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। मुझे किसी बच्चे ने यहां से जो अक्लमंद है वो मुझे बताएगा क्या बेंजीन की एग्जांपल यहां पे दे सकता हूं? बेंजीन दे सकता हूं या नहीं? दे सकते हैं। उसके अंदर C6H6 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो बेंजीन की एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। अब इसको मजीद दो हमने क्लासें बनाई हैं। वहां पे हमने बनाई थी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, लेकिन यहाँ पे होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखें, होमोसाइक्लिक तो ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक के अंदर तो कार्बन एटम के अलावा कोई एटम आ जाता है, लेकिन हमने कहा जी कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे जो दो ब्रांचें बनाई हैं वो है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्या है हमारे पास? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये एक टाइप है। और इसके बाद सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो है एसाइक्लिक, सॉरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में फर्क क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड है जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है, जिसमें क्या हो जी? कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं जी, ये देखें, ये मैंने कहा जी एक बेंजीन रिंग, ये एक ही बेंजीन रिंग बनाई है, ये मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। ये इसके एग्जाम्पल में दे सकते हैं, ये क्या हमारे पास? बेंजीन। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लें, ये वाली चीज। अब इसको हम नाम दे रहे होते हैं नेफ्थलीन, इसका नाम क्या है? नेफ्थालीन। इसके अलावा आप यहाँ पे और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं एंथ्रासीन की। किसकी? एंथ्रासीन की। तीन बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट कर दें, तीन बेंजीन रिंग को क्या करें? आपस में कनेक्ट कर दें, दरमियान में दायरा लगा दें, बॉन्ड लगाते हुए आपसे मिस्टेक हो जाएगी। सही, इसको हम कहते हैं ये एंथ्रासीन है। ये क्या है? एंथ्रासीन। अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं जी? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, उसको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लो जी, ये वाली किस तरह की एग्जांपल हम यहां बना सकते हैं? सिंपल ये बना लें, ये इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन है। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। इसके बाद एग्जांपल आप ये वाली बना लें, ये हमारे पास इसका नाम होता है जी साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन।
ये एग्जाम्पल बना लें, इसका नाम क्या होगा, कोई बच्चा मुझे इसका नाम बताना है। 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन। क्या इसको बेंजीन कह सकता हूं? क्यों? डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लो हेक्सेन है ये वाली चीज, साइक्लोहेक्सेन है। ले जी, ये वाली आपकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक कंप्लीट हो चुकी है। बुक में भी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, सारी चीजें आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जो दो नई चीजें आई थी जी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। यही आज के लेक्चर में, कल को इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।